हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कंप्लीट एएसपी डॉट नेट कोर सीरीज, जिसमें कि हम फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस जितने भी इंपॉर्टेंट एएसपी डॉट नेट कोर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो अगर आप भी एएसपी डॉट नेट कोर सीखना चाहते हैं और आप कंप्लीट बिगिनर हैं, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। इस कोर्स में हम लोग बेसिकली सी शार्प लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। सो इफ़ यू हैव बेसिक सी शार्प कॉन्सेप्ट्स, देन यू कैन टेक दिस कोर्स। और अगर आपको सी शार्प की बेसिक जो है कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सी शार्प के एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू ले लेंगे, तो देन यू आर गुड टू गो विद दिस कोर्स। इस कोर्स में हम लोग चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में लेके चलेंगे। लाइक जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे और आपको कंप्लीट सोर्स कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा एट द एंड ऑफ ईच वीडियो। और इस कोर्स के लास्ट में हम लोग एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन भी बनाएंगे, जिसमें कि आपने जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सीखे होंगे वो सब यूटिलाइज होंगे। और आज की हमारी फर्स्ट वीडियो है। सो इसमें हम लोग देखते हैं ओवरव्यू ऑफ एएसपी डॉट नेट कोर कि एएसपी डॉट नेट कोर क्या है और इसके कुछ की फीचर्स देखेंगे। सो व्हाट इज एएसपी डॉट नेट कोर? एएसपी डॉट नेट बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, एंड इट इज़ अ पॉपुलर वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क विच इज़ यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस एंड एपीआईज। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि एएसपी डॉट नेट वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है। इसको यूज़ करके हम जस्ट वेबसाइट रिलेटेड, वेब रिलेटेड चीज़ें बना सकते हैं, लाइक वेबसाइट्स हैं, वेब वेब एप्स हैं और एपीआईज है। इसको यूज़ करके हम लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो नहीं बना सकते। इट इज़ अ वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, and it was released in 2016 as a replacement for the ASP.NET framework, designed to be more modular, lightweight and fast. अच्छा, जो ASP.NET Core है, ये 2016 में ये रिलीज़ किया गया है। और इससे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क था फॉर वेब डेवलपमेंट, उसे कहा जाता था ASP.NET फ्रेमवर्क। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज़ आ रही हैं, एक ASP.NET कोर और एक ASP.NET फ्रेमवर्क। इन दोनों में आपने डिफरेंस समझना है कि राइट नाउ लाइक आफ्टर 2016 जो ASP.NET है, उसको कहा जाता है ASP.NET कोर। और 2016 से जो प्रीवियस इसके वर्जन्स हैं, वो होंगे ASP.NET फ्रेमवर्क। ASP.NET फ्रेमवर्क बेसिकली था विंडोज़ के लिए, लाइक इसकी एप्लीकेशंस विंडोज़ के लिए थी। और राइट नाउ जो ASP.NEट कोर है, इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, लाइक इसकी एप्लीकेशन आप मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उनको डेवलप भी कर सकते हैं, डिप्लॉय भी कर सकते हैं। बट बिफोर 2016 जो ASP.NEट फ्रेमवर्क था, वो जस्ट उसकी एप्लीकेशंस विंडोज़ को सपोर्ट करती थी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे इसके वर्जन्स की डिटेल मैंने बताई है कि इसका पहला वर्जन ये ASP.NET फ्रेमवर्क के वर्जन्स हैं और ये ASP.NET कोर के वर्जन्स हैं। सो 2002 में इसका पहला वर्जन जो ASP.NET 1.0 था, ये सारे ASP.NEट फ्रेमवर्क हैं। लाइक जुलाई 2015 में इसका लास्ट वर्जन आया। और ये सारे वर्जन्स जो हैं, ये विंडोज़ के साथ सपोर्टेड हैं, ठीक है? और 2016 के बाद वाले जो वर्जन्स हैं, वो इनको कहा जाता है ASP.NET कोर। और ये सपोर्ट करेंगे, लाइक दीज़ आर क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म वर्जन्स के जिनको आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जो है यूज़ कर सकते हैं। और राइट नाउ करंटली जो है अभी नवंबर 2024 में ASP.NET कोर का 9 वर्जन आया है। सो राइट नाउ दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ASP.NET। और इस कोर्स में हम लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करेंगे और सारी डेवलपमेंट ASP.NET कोर 9 पे ही करेंगे। अच्छा, चलें जी, अब हम कुछ की फीचर्स देख लेते हैं ASP.NET कोर के। और उसमें सबसे पहला की फीचर है कि ASP.NET कोर इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म, मीनिंग इट कैन रन ऑन विंडोज़, मैक ओएस एंड लिनक्स। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है कि जो ASP.NET कोर में एप्लीकेशन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेवलप भी कर सकते हैं और उसे डिप्लॉय भी कर सकते हैं। अभी के लिए आप ये समझें कि हम इस कोर्स में जो एप्लीकेशन बनाएंगे, वो हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट नहीं होगी। अच्छा, ASP.NET फ्रेमवर्क इज़ विंडोज़ ओनली, जबकि
जो 2016 से पहले ASP.NET के वर्जन्स थे, उसमें हम जस्ट विंडोज ओनली सपोर्टेड एप्लीकेशंस बना सकते थे, जो कि विंडोज सर्वर और विंडोज सर्वर पे ही रन होते थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो इसका की फीचर है वो ये है कि ये ओपन सोर्स है एंड इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल ऑन गिटहब। अगर आप गिटहब पे जाएं और वहां पे जाके सर्च करें ASP.NET कोर सोर्स कोड, तो आपके सामने इसका सारा सोर्स कोड आ जाएगा। ठीक है। और ओपन सोर्स का फायदा ये है कि ओपन सोर्स नेचर अलाउ द डेवलपर्स कम्युनिटी टू कंट्रीब्यूट एंड इंश्योर दैट द फ्रेमवर्क इज कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव्ड। सो कॉन्टिन्यूसली ओपन सोर्स होने का फायदा ये है कि कॉन्टिन्यूसली उसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं। कोई बग है या फिर कोई किसी डेवलपर ने कोई चीज़ रिपोर्ट की है, तो डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट उसको ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करता है, लाइक कॉन्टिन्यूसली उसको इम्प्रूव करता है। सो ये एक की फीचर है ASP.NET कोर का। और ये ASP.NET फ्रेमवर्क में लाइक वो ओपन सोर्स नहीं था, वो क्लोज सोर्स ही था। अच्छा, उसके बाद है जी ASP.NET कोर की हाई परफॉर्मेंस। ASP.NET Core is designed for high performance and scalability. It is faster than its predecessor, the ASP.NET Framework, and optimized to handle large-scale, high-traffic web applications efficiently. ASP.NET Core बेसिकली लार्ज स्केल या एंटरप्राइज लेवल जो एप्लीकेशन है उनके लिए यूज होता है। और ये एक इसकी काफ़ी हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी बेसिकली ये है कि अगर हमारी एप्लीकेशन पे हाई ट्रैफिक हमारी एप्लीकेशन पे बढ़ जाती है, तो फिर हमें ज़्यादा सर्वर्स, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट इज़ ईजी टू स्केल ASP.NET कोर एप्लीकेशन। अच्छा, ये कुछ स्टैट्स थे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, ये मैंने लिए हैं। सो यहाँ पे ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ कंपैरिजन करके बताते हैं कि जैसे जावा है वो 2.20 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकंड हैंडल कर सकता है, हैंडल कर सकती है जावा। और डॉट नेट का था कि ये 7.2 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकंड हैंडल कर सकती है। सो यहाँ से आप इसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिमिलरली नोड जेएस, ये भी एक काफ़ी पॉपुलर फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट का। सो ये है 0.60 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड। सो एक इसकी डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है, डॉट नेट कोर जो है, इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर है इसके जो कंपैरेटिव टू अदर प्लेटफॉर्म, जो अदर फ्रेमवर्क्स हैं। अच्छा, मॉड्यूलैरिटी। ASP.NET Core is modular, allowing developer to include only the component they need, making it lightweight and flexible. इसका मतलब यह है कि ASP.NET Core में जो स्टार्टर इसका टेम्पलेट होगा, जब हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें बहुत कम कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है। और अगर हमें जो चीज़ भी हमें रिक्वायर होगी वो हम अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड करते जाएंगे। मतलब कि स्टार्ट में एप्लीकेशन अब बहुत कम चीज़ों पे डिपेंड कर रही होगी। ठीक है। जबकि जो फ्रेमवर्क था वो मोनोलिथिक था, मीनिंग इट इंक्लूड्स एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट व्हिच कैन बी बल्कियर। लाइक बहुत सी चीज़ें हमें स्टार्ट में नहीं चाहिए होती थी, तो वो भी फ्रेमवर्क में इंक्लूड हो जाती थी। जबकि ASP.NET कोर में ऐसे नहीं होता। जहाँ पे हमें लेट्स से न्यूगेट पैकेजेस, इसकी पैकेज मैनेजर है। सो वहाँ से हमें जो जो लाइक कोई लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं, वो हम वहाँ से इंक्लूड कर लेते हैं। सो स्टार्ट में हमारी एप्लीकेशन बहुत ही लाइक उसमें बहुत कम कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है। और हमें लाइक अपनी एप्लीकेशन में जो जो कंपोनेंट्स रिक्वायर होंगे वो हम इंक्लूड करते जाएंगे। सो एक मॉड्यूलर जो है फ्रेमवर्क है ASP.NET कोर। इसके अलावा लास्ट चीज़ जो है, ASP.NET Core includes built-in security features such as data protection, HTTPS by default, authentication and authorization help you build secure application. Like इसमें built-in ये सारी चीज़ें, HTTPS भी by default होता है, ये अब आपको आगे कोर्स में पता चलेगा, बट ये एक ओवरव्यू दे रहे हैं हम इसमें चीज़ों का। ठीक है। और इसमें ऑथेंटिकेशन लाइक के यूज़र, कौन सा यूज़र आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है कि नहीं, ऑथराइजेशन के उस यूज़र के पास क्या क्या परमिशंस हैं। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बिल्ट इन ASP.NET कोर के अंदर आपको बिल्ट इन मिलेंगी। ठीक है। सो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ASP.NET कोर एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म। इसके अलावा भी बहुत सारे की फीचर्स हैं ASP.NET कोर के, बट राइट नाउ क्योंकि दिस कोर्स इज फॉर बिगिनर्स, तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। और जैसे जैसे हम अपने कोर्स में आगे आगे परसू करेंगे, तो उसमें आप इसके डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे।
सो इस वीडियो में मैंने इसके जो की फीचर्स हैं, जो जो लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके फीचर हैं, वो उनका एक ओवरव्यू यहाँ पे आपको दे दिया, बट ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सो ASP.NET Core इज़ अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म कि जिसको यूज़ करके आप एनी सॉर्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन, APIs, माइक्रो सर्विस या वेबसाइट बना सकते हैं, ranging from small website to large enterprise level application. So इस कोर्स में आप ASP.NET Core के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको डिटेल में सीखेंगे, फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस। सो आपने जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको फॉलो करना है, एंड दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। होपफुली यू एंजॉयड इट। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स।